कभी ना कभी हम सबकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ जरूर आता है जब मन में सवाल उठता है, क्या सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं चले जाएं या फिर जो भी मुश्किलें हैं, जो भी जिम्मेदारियां हैं, उनका डट कर सामना करें। पता है, ये सवाल कोई नया नहीं है। ये तो वही दुविधा है, वही कन्फ्यूजन है जो अर्जुन के मन में था। और इसका जवाब हमें मिलता है भगवद गीता के 5वें अध्याय में। तो चलिए आज इसी पर जरा गहराई से बात करते हैं। तो यही है वो सबसे बड़ा सवाल, कर्म करें या संन्यास लें। अर्जुन ने कृष्ण से सीधा सीधा यही पूछा कि भाई इन दोनों में से बेहतर रास्ता कौन सा है। क्या दुनिया की सारी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़कर एक सन्यासी बन जाना ज्यादा अच्छा है, या फिर दुनिया में रहते हुए ही अपने सारे काम, अपनी सारी ड्यूटीज पूरी करना। और यकीन मानिए, यही सवाल इस पूरे अध्याय की, इस चैप्टर की नींव है। अब देखिए कृष्ण का जवाब कितना दिलचस्प है। वो समझाते हैं कि हाँ, ये रास्ते देखने में भले ही अलग अलग लगें, लेकिन दोनों की मंजिल वो एक ही है, और वो मंजिल है परम मुक्ति यानी मोक्ष। लेकिन सवाल तो अब भी वहीं का वहीं है। अगर मंजिल एक ही है तो क्या फिर भी कोई एक रास्ता दूसरे से बेहतर हो सकता है? तो चलिए पहले इन दोनों रास्तों को जरा ठीक से समझ लेते हैं। एक तरफ है कर्म संन्यास। इसका मतलब है दुनिया की सारी एक्टिविटीज, सारी चीजों से पूरी तरह से हट जाना, उन्हें छोड़ देना। और दूसरी तरफ है कर्मयोग। मतलब आप दुनिया में ही रहेंगे, अपने सारे काम भी करेंगे, लेकिन बिना किसी अटैचमेंट के, बिना फल की चिंता किए। तो कह सकते हैं कि एक रास्ता मैदान छोड़ने का है और दूसरा मैदान में डटे रहने का। तो अर्जुन के इस गहरे सवाल पर आखिर कृष्ण का जवाब क्या था? उन्होंने क्या कहा? उनका जवाब सच कहूं तो शायद बहुत से लोगों को चौंका सकता है, क्योंकि वो बहुत साफ साफ, एकदम क्लियरली एक रास्ते को दूसरे से बेहतर बताते हैं। और जवाब है ये, कर्मयोग श्रेष्ठ है। एकदम साफ सीधा, बिना किसी लाग लपेट के। कृष्ण कहते हैं कि कर्मयोग यानी बिना अटैचमेंट के एक्शन लेना, सिर्फ एक्शन को छोड़ देने से कहीं ज्यादा बेहतर है, कहीं ज्यादा श्रेष्ठ है। और ये एक बहुत ही जरूरी पॉइंट है। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये सीधे गीता के श्लोक से आती है। अब देखिए, यमा कृष्ण ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि सन्यास लेना कोई गलत बात है। नहीं, वो ये समझा रहे हैं कि असली सन्यास जो है ना, वो कपड़े बदलने या जंगल जाने से नहीं होता। असली सन्यास तो मन की सोच बदलने में है। मतलब कोई भी अपनी नौकरी करते हुए, अपने परिवार के साथ रहते हुए भी मन से एक सच्चा सन्यासी हो सकता है। शर्त बस इतनी है कि वो अपने काम के फल की चिंता छोड़ दे। अच्छा, तो ये बात तो समझ में आती है, पर सवाल ये उठता है कि ये किया कैसे जाए? मतलब प्रैक्टिकली कैसे? दुनिया में रहकर, अपने सारे काम करते हुए हम उसके अच्छे बुरे रिजल्ट्स के जाल में फंसने से आखिर बचें कैसे? इसके लिए गीता एक बहुत ही कमाल का, बहुत ही खूबसूरत उदाहरण देती है। और हाँ, ये सवाल मन में आना बिल्कुल नेचुरल है कि क्या ये सच में पॉसिबल है कि हम काम भी करें और उसके नतीजे से हमें कोई फर्क भी ना पड़े? जवाब है हाँ, ये बिल्कुल संभव है। और इसका राज, जैसा मैंने कहा, एक बहुत ही सुंदर मेटाफर में छुपा है। और वो मेटाफर है कमल के पत्ते का। सोचिए, कमल का पत्ता रहता कहाँ है? कीचड़ और पानी के बीच। लेकिन पानी की एक बूंद भी उससे छू नहीं पाती, उस पर टिक नहीं पाती। कृष्ण कहते हैं कि हमें भी बस ऐसे ही कर्म करना है। दुनिया के सारे काम करो, अपनी पूरी मेहनत से करो, लेकिन उसकी सक्सेस या फेलियर को अपने ऊपर हावी मत होने दो। ठीक वैसे ही जैसे कमल का पत्ता पानी में रहकर भी हमेशा सूखा रहता है। तो ठीक है, अगर कोई इस कमल पत्र सिद्धांत को अपनी जिंदगी में उतार ले तो उसे मिलता क्या है? इसका इनाम क्या है? सबसे पहला और सबसे बड़ा इनाम जो मिलता है वो है देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया, एक नई विजन, जिसे गीता में कहा गया है समदृष्टि। अब समदृष्टि का मतलब ये नहीं है कि एक विद्वान ब्राह्मण और एक कुत्ते में कोई फर्क ही नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। इसका असली मतलब है सबके बाहरी रूप के पार देखना और उनके भीतर जो एक ही दिव्य चेतना है, जो एक ही डिवाइन स्पार्क है, उसे पहचानना। और जब ये नजरिया आ जाता है ना, तो हमारे मन से भेदभाव, ऊंच नीच, ये सारी बातें अपने आप ही खत्म होने लगती हैं, फिर चाहे वो किसी इंसान के लिए हो या किसी भी जीव के लिए। और इस रास्ते का जो आखिरी और सबसे बड़ा इनाम है वो क्या है? वो है सच्चा परमानेंट सुख। वो वाली खुशी जो बाहरी चीजों पर, सिचुएशंस पर डिपेंड नहीं करती। वो खुशी जो हमारे अंदर से आती है। और देखिए,
इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। जो बाहरी सुख होते हैं वो हमें अपनी इंद्रियों से मिलते हैं, जैसे कुछ अच्छा खा लिया, कोई नई चीज खरीद ली या सोशल मीडिया पर ढेर सारे लाइक्स मिल गए। ये सब आते जाते रहते हैं और जब चले जाते हैं तो दुख होता है। लेकिन जो भीतरी आनंद है वो आत्मा से मिलता है, वो परमानेंट है। ये वो सुकून है जिसे किसी बाहरी चीज की जरूरत नहीं है। इसीलिए जो कर्म योगी होता है ना, वो इन बाहरी सुखों के पीछे नहीं भागता, क्योंकि उसे पता है कि असली खजाना तो अंदर ही छुपा है। तो आखिर में ये पूरी बात हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर दुनिया की हर खुशी टेम्पररी है, आती जाती रहती है, तो फिर वो कौन सी खुशी है जो हमेशा हमारे साथ रह सकती है? गीता का इशारा साफ है। जवाब बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे अपने अंदर ही है। तो सोचने वाली बात यह है कि वो स्थायी सुख, वो परमानेंट हैप्पीनेस आखिर शुरू कहाँ से होती है?